दोस्तों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन, ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व आज़ादी के 75वें वर्ष में स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया और इतना उत्साह था पूरे देश में कि एक नया एकदम आज़ादी का जश्न पूरे देश में दिखाई पड़ रहा था। मित्रों, आइए आज हम एक संकल्प लेते हैं कि जब हमारा देश 100वां आज़ादी का पर्व मनाएगा, यानी कि शताब्दी वर्ष मनाएगा, तो उस समय के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट का क्या साधन हो। दोस्तों आज आइए हम बात करते हैं एक ऐसे फंड के बारे में जिससे हमें रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहे और वो भी आगामी 25 वर्षों तक। तो इस कड़ी में HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसा फंड है जो आपको रेगुलर इनकम दे सकता है। प्रशांत जैन HDFC में रहे, बहुत दिनों तक रहे और बड़ी मेहनत से उन्होंने HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बनाया था, जिससे कि नागरिकों को, हमारे देशवासियों को एक मंथली रेगुलर इनकम प्राप्त होती रहे। और जो उनका लक्ष्य था, बनाने का उद्देश्य था, वो ये देखते हुए था कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद कोई आय का स्रोत नहीं होता है और ये हर व्यक्ति के साथ में है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी कार्य करने की क्षमता घटती जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है जब उसको एक घर बैठ के रेगुलर इनकम की आवश्यकता होती है। तो ये सारी आवश्यकताओं को देखते हुए प्रशांत जैन जी ने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड बनाया था। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उनका उद्देश्य था, इसमें ये खरी कसौटी पे सही निकला है। किस तरह से कि अभी पिछले 3 वर्ष अगर आप देखेंगे तो रिटर्न में गिरावट आपको दिख सकती है। रिटर्न किसी वित्तीय वर्ष में कम रह सकते हैं और रहे भी हैं, लेकिन उसने जो एक इनकम थी रेगुलर, वो कंटिन्यू जारी रखी। पूरी इंडस्ट्री में, पूरी म्यूचुअल फंड सेक्टर में केवल HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड था जिसने इस मुसीबत के समय कहिए, बुरे वक्त के समय कहिए, कि उसने रेगुलर डिविडेंड दिया है। अन्यथा बहुत सारे फंड, बहुत अच्छे फंड थे, लेकिन वो भी रेगुलर डिविडेंड देने में नाकाम रहे। एक HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ऐसा है जिसने रिटर्न ज़रूर कम हुए हैं, अपना पैसा जो था हाई लेवल से थोड़ा नीचे भी आ गया, लेकिन प्रत्येक माह इनकम नियमित रूप से कस्टमर के, क्लाइंट के खाते में गई है। तो ये जो सबसे बड़ा जो हम लोग चैलेंज देखते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो मुसीबत के समय होता है। तो मित्रों, जो इंडस्ट्री में और बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो कोरोना के रूप में आई सामने। सारी इंडस्ट्री एक काल कोठरी में थी, पता ही नहीं था कि अब हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या इसके रिज़ल्ट होंगे, इसके प्रभाव किस तरीके के होंगे, आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, वैश्विक प्रभाव क्या होंगे, दुनिया किस तरफ बढ़ेगी। तो ये बहुत सारे रीज़न थे कि जो जिसके लिए पूरी इंडस्ट्री चिंतित थी, इसीलिए मार्केट क्रैश हो गया था। तो उसे आपत्ति काल में भी HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने जो डिविडेंड था वो कम ज़रूर किया, लेकिन रेगुलर दिया है। तो मित्रों, आज हम ये बात करते हैं कि जिन लोगों को आगे जश्न में, जो आज़ादी का शताब्दी वर्ष होगा, उस जश्न में शामिल होने के लिए जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं या जो लोगों के पास ऐसी आमदनी नहीं है कि जिनका भविष्य निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित है आय को लेके, तो उनके लिए ये फ़ंड बहुत अच्छा फ़ंड है। उदाहरण के लिए हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि सबसे ज़रूरत है कि आप इसमें एक पोर्टफोलियो बनाइए, एक अकाउंट बनाइए और उस अकाउंट में डिविडेंड ऑप्शन, जो कि अब IDCW कहलाता है, तो डिविडेंड ऑप्शन लीजिए। डिविडेंड ऑप्शन में क्या होगा कि जब आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने लिए, 1 लाख रुपए का निवेश आपने HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के डिविडेंड ऑप्शन यानी कि IDCW में इन्वेस्ट कर दिया।
अब आपको प्रत्येक माह एक निश्चित समय पे एक रेगुलर इनकम आपके खाते में आने लगेगी। मान लीजिए कि आपके ने 1 लाख रुपए का निवेश किया और 800 रुपये प्रति माह आपके खाते में आने लगे। और फिर आपने देखा कि अभी मेरे पास नेक्स्ट ईयर या कभी 6 मंथ के बाद या कभी भी 1 लाख रुपए और आ गया, तो आपने उस समय फिर 1 लाख रुपए निवेश कर दिया। और प्रयास ये करें कि जब बाज़ार में गिरावट हो, तो इस फंड में निवेश अवश्य करें। उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए आप बाज़ार में गिरावट आई और आपके पास केवल 10,000 यानी 10,000 रुपये थे, तो आपने 10,000 रुपये का निवेश कर दिया। आपके पास 5,000 रुपये थे तो आपने 5,000 रुपये का निवेश कर दिया। आप इस इंतज़ार में मत बैठे रहिए कि हमारे पास 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए होगा तभी हम डिविडेंड यानी कि प्रतिमाह का ऑप्शन लेंगे या निवेश करेंगे। जो रुपए आपके पास हैं उससे एक अभी से बनाना चालू कर दीजिए। मित्रों, होता क्या है कि हमारा बिहेवियर ही हमें रिच बनाता है और हमारा बिहेवियर ही हमें पुअर बनाता है। हमारा स्वभाव ही अमीर बनाता है और हमारा स्वभाव ही हमें गरीब बनाता है। यदि एक बार आपकी आदत पड़ गई कि इसमें अभी हमने 1 लाख का डाला है तो मेरा 800 रुपये आ रहा है, तो मैं कहीं न कहीं प्रयास कर रहा हूँ कि 1 लाख और हो जाए तो मेरा 1600 यानी कि 1600 रुपये आ जाएँ। और जब 1600 रुपये आने लगेंगे तो आपके मन में कल्पना धीरे धीरे चलेगी कि जल्दी से हम 10 लाख रुपए तक इस पे पहुँच जाएँ तो 16,000 रुपये महीने हमारी आमदनी आने लगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा अमाउंट ही डालें, लेकिन एक अनुभव करिए कि जब आपकी आदत पड़ जाती है मंथली इनकम की, तो फिर ये आदत एक बड़ी आदत में धीरे धीरे, जो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से समंदर घड़ा भर जाता है और घड़ा घड़ा से और बड़ा समंदर बन जाता है। तो दोस्तों, हम ये कहेंगे कि जो प्रशांत जैन ने एक फ़ंड बनाया था, वो फंड का काम ही यही था कि हम अपने देशवासियों को एक रेगुलर इनकम दे सकें, नियमित आमदनी दे सकें। तो ये फ़ंड जो है ना, वो नियमित आमदनी के लिए सर्वश्रेष्ठ फ़ंड है। आज की तारीख में देखेंगे तो इंडस्ट्री में 46,000 करोड़ रुपया किसी फंड के पास नहीं है। सबसे बड़ा पैसा आज भी इसमें लगा हुआ है। दूसरा क्या है कि इसकी रिस्क को कम करने के लिए इसको बैलेंस कैटेगरी में रखा गया, यानी कि एसेट एलोकेशन समय समय पे फंड मैनेजर स्वयं करता रहेगा। यदि मान लीजिए कि बाज़ार ऊपर जाता है, बहुत हाई लेवल पे जाता है, तो क्या होगा कि फंड मैनेजर इसको धीरे धीरे करके डेट में शिफ्ट करेगा। पहला तो जो अभी नया फंड मैनेजमेंट आया है उसने भी कोई बदलाव नहीं किए। जो प्रशांत जैन थे उन्होंने स्टॉक का सिलेक्शन ही ऐसे किया था कि हम उसको 25-30 साल उस स्टॉक को रखें। जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने स्टेट बैंक को लिया है, इन्फोसिस को लिया है, एल&टी को लिया है, या HDFC बैंक को लिया है, ICICI बैंक को सिलेक्शन किया है। तो ये सारे स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जिनको 20-25-30 साल रखना है और वो रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए ITC जैसे स्टॉकों की बड़ी होल्डिंग रखी गई। रीज़न क्या था कि रेगुलर इनकम देने के लिए हमारे पास जब डिविडेंड होगा तभी तो डिविडेंड आगे दे पाएंगे। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो जो कोरोना काल था उसके बाद में बहुत सारे फंड आगे निकल गए, ये थोड़ा सा पीछे रहा। रीज़न ये था कि इसको उन्होंने जो स्टॉक सिलेक्शन था वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया था। उन्होंने स्टॉक सिलेक्शन परमानेंट और लंबे समय के लिए, सरल, सुरक्षित और सुनिश्चित, यानी कि सरल यानी कि सिंपल स्टॉक लिए, कोई बहुत बड़ी उसमें टेक्नोलॉजी नहीं थी। ऐसे स्टॉक लिए कि जो सुरक्षित रहें। स्टेट बैंक है, पैसा आपका लगा हुआ सुरक्षित है। एल&टी है, आपका पैसा सुरक्षित है। और सुनिश्चित ये है कि ये जितने भी स्टॉक हैं ये एक निश्चित समय पे प्रॉफिट देते ही रहते हैं। तो इस स्टॉक का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। दूसरा, अगर आज की तारीख में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट बड़ा अमाउंट लगाते हैं तो उसके लिए भी ये जो फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, वो बहुत अच्छा है। रीज़न क्या है कि जो आज हमारा बाज़ार है वो सेंसेक्स है, वो लगभग, या निफ्टी कहिए, 18 की PE पे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स। बट आज भी पूरे इस फंड की PE देखेंगे, प्राइस अर्निंग, तो वो 11% की है। तो निवेश का तभी तो हम उसी को सिलेक्ट करते हैं ना जिसकी PE रेशियो कम हो। तो टेक्निकली बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं कि हम डिस्कस करें, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहेंगे कि टेक्निकल रूप से भी ये निवेश करने का बहुत अच्छा समय है और
ये वो स्टॉक फंड है कि जो फंड हम 25 सालों तक रेगुलर इनकम के लिए रख सकते हैं, या हम 25 सालों में, आज हम यंग हैं तो हम प्लान कर लें कि 25 साल तक हम धीरे धीरे इसमें एक अमाउंट डालते रहेंगे। तो हम कर लें कि हम इसको 1 करोड़ तक ले जाएंगे। 1 करोड़ पे पहुंच के हमें एक रेगुलर इनकम प्राप्त होने लगेगी। तो एक तो ये इसका जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इसमें पैसे को निवेश करने के लिए या पोर्टफोलियो बनाने के लिए इसमें हम एसआईपी मॉडल से भी जा सकते हैं कि हमने एक एसआईपी कर ली और इसमें हर महीने 10,000 20,000 रुपये जा रहा है, तो एक बड़ा सा फंड हमारा तैयार हो जाएगा। दूसरा क्या है कि लमसम में भी मिनिमम 5,000 से हम एक अकाउंट इसका बना सकते हैं। 10,000 से इसको शुरू कर सकते हैं कि एक बिहेवियर चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, आज इसी के साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसको शेयर करें और लाइक करें, इसको उन लोगों को बताएं जिनको रेगुलर इनकम की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ग्रीन इंडिया वन चैनल से जुड़े, और इसी के साथ बहुत बहुत आभार।